शहर के लोगों को सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन मिले, उसके लिए सरकार ने सिटी बसें मंगाई थी। और आज इन बसों के हालात को देखिए। सड़क पर मुश्किल से 1 साल 1.5 साल भी नहीं चले जब से शुरुआत हुआ। मतलब नया रखे रखे चला कम और आज कबाड़ में तब्दील हो गया। ये देखिए इन बसों का है इंजन, मतलब सब चीज़ें उखाड़ उखाड़ के यहाँ से चली गई है। आप इन बसों की कहानी से समझिए। 50 बसें हैं, आप गिन नहीं पाइए कितने दूर में कबाड़ में रखे यहाँ कबाड़ हो गए। आप देखिए इन पर पेड़ उग गया है। क्या इसको देखकर क्या इसके ऊपर कोई फाइन नहीं लगना चाहिए? इस पर क्या जवाबदेही तय न होना चाहिए? क्या सरकार के ऊपर जुर्माना नहीं लगना चाहिए कि आप टैक्स के पैसे को इस तरीके से बर्बाद करते हैं? जब आप चला नहीं सकते हैं तो इतनी बसें खरीदने की जरूरत क्या? डीसी जवाब देंगे? क्या इस पर हमारे सांसद बोलेंगे? क्या इस पर हमारे विधायक बोलेंगे? या माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री या नगर विकास मंत्री जो मुख्यमंत्री ही हैं? कोई नहीं बोलेगा। मुख्यमंत्री भी आपको पता है इसी क्षेत्र में, सिद्धगोड़ जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर थे। क्या कभी उन्होंने आकर यार्ड के हालात दिया? लेकिन सबसे ज़्यादा नगर विकास पर पैसा खर्च किया जा रहा था, बजट दिया जा रहा है इन चीज़ों के लिए। अभी भी आया है पैसा, यंत्र खरीदे गए हैं करोड़ों का। उनकी भी हालात यही होने वाली है। इसलिए कि हमें खरीदने में सिर्फ इंटरेस्ट है, चलाने में नहीं। अगर वो काम करने लगेगा तो फिर हम बाहर से कैसे हायर करेंगे? अगर ये गाड़ियां चलने लगेगी तो फिर प्राइवेट बसों का काम। पूरे झारखंड की कहानी है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये जमशेदपुर की केवल नहीं, रांची के अंदर भी इसी तरह सिटी बसें चल रही हैं, धनबाद के अंदर भी यही हो रहा है। सभी नगर निगमों का यही हाल है। आप चाहते हैं कि झारखंड के ऐसे भ्रष्टाचारियों से बचाना जो सिर्फ कमीशन के लिए योजनाएं बनाते हैं, यंत्र गाड़ियां खरीदते हैं करोड़ों का और आपके हमारे पैसों को बर्बाद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और पूछिएगा जो सवाल आपके बिहाफ पर हम पूछ रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम सिटी बस की कहानी आपको दिखाने और बताने के लिए, जब किसी भी तरीके से जनता या हम और आप सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं या गलती करते हैं, सड़क पर चलते हुए नियम और कानून तोड़ते हैं, तो उसके लिए सरकार दंड का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान करती है। लेकिन जब सरकार, सिस्टम बनाने वाले लोग अगर वो सार्वजनिक संपत्तियों को इस तरीके से अगर बर्बाद करें और आपके हमारे पैसे और हमारे आपके पैसे और टैक्स से जो काम और जो सुविधा होनी चाहिए उस पैसे के अगर पानी की तरफ बहाया जाए और कोई उसकी फिक्र ना करे तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैं आज सिटी बसों को दिखाने के लिए आया हूं। आप देखिए, हालांकि पहले भी कई बार इस कहानी को हम दिखा चुके हैं। शहर के लोगों को सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन मिले, उसके लिए सरकार ने सिटी बसें मंगाई थी। और यही नहीं, झारखंड भर में मंगाई गई थी। रांची में 50, जमशेदपुर में 50, धनबाद और बाकी जगहों पर। ये 5 करोड़ की लागत 2010 में, आज हालांकि कीमत ज़्यादा हो गई है, 5 करोड़ की लागत से 50 बसें मंगाई थी। आज इन बसों के हालात को देखिए। सड़क पर मुश्किल से 1 साल 1.5 साल भी नहीं चले जब से शुरुआत हुआ। मतलब नया रखे रखे चला कम और आज कबाड़ में तब्दील हो गया। अब ये रिकवर नहीं हो सकता। आप देखिए और फिर जो है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको ये लगे तो आंसू, ये किस तरीके से आप और हम, आज इस देश की बड़ी आबादी, सरकार के अनुसार 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो अनाज के भरोसे जी रही है। मतलब सरकार अनाज दे रही है तो उनका भोजन चल रहा है, नहीं तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इतनी जो है गरीबी है। दूसरी तरफ आप ये देखिए इस पैसे को, हम केवल आज सिटी बसों की बात करेंगे, पूरी अगर हम आपको दिखा देंगे तो उसका अंदाज़ा आप नहीं लगाइएगा कि सरकारी संपत्तियों को किस तरीके से जो है अधिकारी हो या सरकार हो या नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, उससे कोई मतलब नहीं, बर्बाद किया जाता है। आप इन बसों की कहानी से समझिए। 50 बसें हैं, आप गिन नहीं पाइए कितने दूर में कबाड़ में रखे यहाँ कबाड़ हो गए। आप इनको सड़कों पर 2 महीना चलते हैं और 10 महीने। आपको अंदर से हम स्थिति दिखा रहे हैं कि बसों का क्या हुआ। आज बस नशेड़ियों का अड्डा हो गया, सब चीज़ें इसे बेच दी गई हैं। और आप अंदर की कहानी देखिए। अंदर आप कई तो जंगल में पेड़ उग गए हैं। ये देखिए इन बसों का है इंजन, मतलब सब चीज़ें उखाड़ उखाड़ के यहाँ से चली गई है। आप आइए सर, थोड़ी दिखाइए। ये इस थोड़ी सी अच्छी हालात में है तब हम आपको दिखाइए। ये देखिए, आखिर इस जिम्मेदारी किसकी है? आप और हम कुछ गलती कर दें या सरकारी सिस्टम में होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ते। अभी देखें ना, 300 नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है।
और किराए सराद बाजारों की 700 गुना वृद्धि हो गई। लेकिन ये पैसे, उन्हीं पैसों से सरकार चलती है, बर्बादी हो तो किस तरीके से बर्बादी देखिए। अंदर हम जा नहीं सकते, कुछ बसों का ये देखिए इंजन तक के जो काम की चीजें हैं या तो उखाड़ कर बेच दिए गए। और ये यार्ड है, सरकारी यार्ड, ऐसा भी नहीं कि रोड पर फेंका हुआ है, ये सरकार की जेएनएससी का यार्ड है, वहां पर हम दिखा रहे हैं। ऐसे हजारों गाड़ियां नई नई कबाड़े में हो रही हैं। हम कभी और दिखाएंगे किस तरीके से। आज हम आपको खाली बसों के हालात दिखा रहे हैं कि क्या हालात है, टायर से लेकर ये खड़े खड़े सरगई आप ये देखते रहिए। कुछ पर पेड़ उग गया, आप देखिए इन पर पेड़ उग गया है, देखिए जंगल, इस जंगल के अंदर भी आप इसके अंदर झांक कर देखिए क्या स्थिति है। सब कुछ बेच बिक गया है, कुछ भी कामयाब नहीं है कि आप इन सड़क पर, मतलब एक तरीके से अब जंक में तब्दील हो गया है। और जंक में तब्दील हो जाने के बावजूद भी अब धीरे धीरे इसके पार्ट्स निकलते जाएंगे और जो है ये जो है बिक जाएगा। जिन बसों को इस शहर में सड़कों पर चलकर शोभा बढ़ाना था, आम आदमी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है मजबूत बनाना था, सस्ते में उपलब्ध कराना था, वो बसें आज कबाड़ में सड़ रही है। क्या इसको देखकर क्या इसके ऊपर कोई फाइन नहीं लगना चाहिए? इस पर क्या जवाबदेही तय न होना चाहिए? क्या सरकार के ऊपर जुर्माना नहीं लगना चाहिए कि आप टैक्स के पैसे को इस तरीके से बर्बाद करते हैं? जब आप चला नहीं सकते हैं तो इतनी बसें खरीदने की जरूरत क्या हो? और आपको और जानकारी दे दें, ये बसें सड़ रही है और फिर से झारखंड के जो वो बड़े शहर हैं, धनबाद और जमशेदपुर और रांची, उन शहरों में सिटी बस आने वाली है। बजट में प्रावधान किया गया फिर से, इस बार करोड़ों की, ये तो लाखों की थी ना, एक एक बसेस करोड़ों की बसें आने वाली है, उनकी भी हालात वही होगा। लेकिन आज आप इन 10 सालों में इन सिटी बसों को देखिए। 2010 में जेएनआरएम के तहत खरीदा गया था, आज क्या है, सड़कें पर चलने से ज्यादा आज जंग की शोभा बढ़ा रही हैं। और आप इन बसों को देखिए, सिर्फ आप इसको बर्बादी, आपको ये लगेगा कि अगर गरीब में दे देते तो पता नहीं कितने घर जो है एक तरीके से बन जाते। आप देखते जाइए, इस कबाड़ में आप गिन नहीं पाएंगे। देखिए क्या दुर्दशा है। और कोई पूछने वाला है क्या, जो ईमानदार है या चोर है? कोई भी? क्या ये जनता का पैसा नहीं है? जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? और केवल ये जमशेदपुर की हालात नहीं है, रांची के अंदर आप जाइए, वहां भी सिटी बसों की ये हालात है, पूरे झारखंड में। और इसके बाद भी गाड़ी बसें जो है खरीदी जाएंगी। आप एक तरफ कबाड़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसें खरीद रहे हैं, तो क्या ये जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या जनता से इसी तरीके से आप ट्रैफिक के नाम पर आप इस तरह से जुर्माना वसूल रहे हैं? और एक तरफ सरकार रो रही है कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। आपको पता है कि झारखंड कितना गरीब प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, तो आप इन पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास विधवा और जो है बुजुर्ग पेंशन बढ़ाने की जो है क्षमता नहीं है। एक गरीब आदमी को 500 रुपया लेने के लिए कितने बार ब्लॉक और जो है सरकार के चक्कर लगाने होते हैं। और एक तरफ करोड़ों की संपत्तियां इसी तरह रखे रखे खाक हो जाती हैं, जंग हो जाता है। क्या उस पर गुस्सा नहीं आता है किसी नेताजी को या किसी अधिकारी? ये सवाल जिला पदाधिकारी, डीसी से लेकर तमाम वैसे लोगों से है कि आखिर क्यों, जब आप इन बसों को कबाड़ बना दिए तो आखिर ये क्यों दिया गया था? अगर सक्षम नहीं था तो देखिए वो डस्टबिन बना दिया गया किस तरीके से। आप कचड़े से एकदम छुपा, उसके ऊपर इतने कचड़े हैं कि आप इसको गिन नहीं पाइएगा। इन बसों के हालात है, आप उधर जा नहीं सकते हैं, आप इतना बसों के ऊपर कचड़ा है जो हम आपको इसलिए कि इतनी बदबू है कि वहां तक पहुंचा नहीं सकते हैं। और कभी आप टाइम मिले ना तो यार्ड में आकर देख लीजिएगा और हिसाब लगा लीजिएगा। कैलकुलेटर का ना हिसाब, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप जीरो लगाना शुरू करेंगे। और ये सब नई नई चीजें हैं, हम केवल आज बसों की बात कर रहे हैं, इन गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो लाइन से सड़ी हुई खड़ी हुई है, बिना रजिस्ट्रेशन की सड़ गई, देख रहे हैं ना, नई गाड़ियां, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ और सब गाड़ियां सड़ रही है। लेकिन आज सिर्फ सिटी बसों की हम कर रहे हैं और सिटी बसें दिखा रहे हैं। क्या इस पर डीसी जवाब देंगे? क्या इस पर हमारे सांसद बोलेंगे? क्या इस पर हमारे विधायक बोलेंगे? या माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री या नगर विकास मंत्री जो मुख्यमंत्री ही हैं, या अभी या वर्तमान या पहले की? कोई नहीं बोलेगा। मुख्यमंत्री भी आपको पता है इसी क्षेत्र में, इसी गोड़ जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर थे। क्या कभी उन्होंने आकर यार्ड की हालात दिया? लेकिन सबसे ज्यादा नगर विकास पर पैसा खर्च किया जा रहा था, बजट दिया जा रहा है इन चीजों के लिए। अभी भी आया है पैसा, यंत्र खरीदे गए हैं करोड़ों का, उनकी भी हालात यही होने वाली है।
इसलिए कि हमें खरीदने में सिर्फ इंटरेस्ट है, चलाने में नहीं। अगर वो काम करने लगेगा तो फिर हम बाहर से कैसे हायर करेंगे? अगर ये गाड़ियां चलने लगेगी तो फिर प्राइवेट बसों का क्या होगा? बात बस इतनी सी है। तो हमें ये पूछना था कि जिन आम नागरिकों से सड़कों पर आप हेलमेट के नाम पर, आप कभी जो है लाइसेंस के नाम पर, कभी आप महंगाई के नाम पर, कभी बिल्डिंग के नाम पर आप लोगों से जो टैक्स लें, कभी होल्डिंग टैक्स के नाम पर जो खून चूस रहे हैं, असूल रहे हैं, क्या इस पैसों को बर्बाद करने के लिए? और जो जिनके वजह से बसें आज सड़क के बदले अगर यार्ड में सड़ रही है, तो क्या ये पैसे उनसे भरपाई नहीं करनी चाहिए कि जो अपने कमीशन के चक्कर में इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं? वो आपके राज्य में वहां रांची में बैठे हुए या जमशेदपुर में बैठे हों, और वो गाड़ियां चलाने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास ड्राइवर नहीं है, आपके पास एजेंसी नहीं है, लेकिन आप गाड़ियां इसलिए खरीद रहे हैं कि उसमें आपकी मोटी कमाई होगी। तो क्या ये जिम्मेदारी उन लोगों से सुनना नहीं चाहिए? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बस इतना ही सवाल पूछना था उन तमाम जनप्रतिनिधियों से भी और सरकार से भी, जो लंबी लंबी बातें करते हैं। और आपको अगर दर्द नहीं होता तो कभी आकर यहाँ देख लीजिएगा और आंकड़े लगा लीजिएगा, हिसाब लगा लीजिएगा कि इन पैसों से अगर किसी गरीब का अगर भला करते तो कितने, जो 5 किलो अनाज के भरोसे वो आज जिंदा नहीं रहता, बल्कि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता। आज अग्निपथ के लिए जो सैनिक है, आप देख रहे हैं ना, पेंशन योजना सरकार इसलिए बंद कर रही है कि उनके पास पैसे नहीं है। पेंशन या आर्थिक बोझ हो जाएगा। आप सैनिकों को पेंशन नहीं दे रहे और एक तरह से पैसे आप सरकारी पैसे बर्बाद करने के लिए आपके हैं। बस सवाल इतना ही पूछना था। और आप लगते हैं, आपको लगता है कि इन चीजों के उस पर अगर सवाल उठाना चाहिए, पूछना चाहिए, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा और आप भी सवाल जरूर दागिएगा। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड के ऐसे भ्रष्टाचारियों से बचाना जो सिर्फ कमीशन के लिए योजनाएं बनाते हैं, यंत्र गाड़ियां खरीदते हैं करोड़ों का और आपके हमारे पैसों को बर्बाद करते हैं, ये पूरे झारखंड की कहानी है। मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये जमशेदपुर की केवल नहीं, रांची के अंदर भी इसी तरह सिटी बसें चल रही है, धनबाद के अंदर भी यही हो रहा है, सभी नगर निगम का यही हाल है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और पूछिएगा जो सवाल हम आपके बिहाफ पर हम पूछ रहे हैं। अपने सहयोगी सी एच राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।